दोस्तों, अपने बाइक चलाने की शुरुआत कैसे करें, और यहाँ पर मैं आपको ऐसे 3 टिप्स दूंगा। इन टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छे राइडर बहुत कम टाइम में बन जाएंगे। तो पहली बात हम करते हैं कि आपको हैंडल बैलेंस का प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं या खुद से कर सकते हैं, या जब आपके घर पर खड़ी बाइक है, आपके पास चाबी नहीं है, फिर भी आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? जैसे पीछे के शीशे धक्का लगाओ और बंद बाइक में है जो आप अपना ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाइक को रवाना करना सीखना है, उसके गियर बदलना और रोकना है। तो अभी हम बात करेंगे रवाना करने की। तो इग्निशन ऑन कर देना है, ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन, इसको दबाया, बाएं हाथ में क्लच होता है, इसके 4 गियर आपके पीछे की ओर लगेंगे। देखिए ये जो है ये लाइट डिम फुल का बटन रहता है, ये जब अंदर रहेगा लाइट फुल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये लाइट हो रही है, अभी न्यूट्रल है तो यहाँ इन पर लाइट हो रही है। जैसे मैं गियर पीछे दबाऊंगा तो ये लाइट बंद होगी, और गियर दबाना है, निकालना है, यानी गियर जब भी काम में लेना तो क्लच दबा कर रखना है, ये ध्यान रखें। अब मैं क्या करूँगा, इसका हल्का रेस करूँगा, फिक्स कर दूँगा, फिर क्लच को धीरे धीरे जाने दूँगा। तो एक पॉइंट में देखिए आपका ऑटोमेटिक बाइक पूरा रवाना होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय मैं क्लच पूरा छोड़ दूंगा। नए राइडर क्या करेंगे, क्लच धीरे धीरे लेके गए और ऐसे झटके के साथ पूरा ही क्लच अचानक छोड़ दिया तो बाइक बंद हो जाएगी, या रेस ज़्यादा है तो झटके के साथ रवाना होगी। तो आपको क्या करना है, दोबारा देख लो, थोड़ा रेस फिक्स कर दो, हल्का हल्का क्लच जाने दो, और क्लच को छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना है। अब बाइक पूरी तरीके से रवाना हो गई तो अब मुझे पूरा छोड़ना है, यानी लास्ट का थोड़ा सा हल्का क्लच आपको लास्ट तक पकड़ के रखना है, जब तक बाइक आपका पूरी रवाना नहीं हो जाते। अब गियर बदलने हैं तो इसका स्प्लेंडर का सेम पैटर्न, इसके चारों की ओर चारों गियर पीछे की ओर लगेंगे। तो अगला गियर लगाने के लिए हम क्लच दबाते हैं, रेस कम करते हैं, गियर पीछे दबाते हैं, क्लच छोड़ने के साथ वापस रेस बढ़ा देना है, समझ रहे? और गियर कितने की स्पीड में चेंज करना है, तो ऐसा समझिए 1 नंबर मतलब अधिकतम 10। जैसे 10 का स्पीड हो गया मतलब 2 नंबर लगाना है, 2 यानी 20, 20 का स्पीड हो गया 3 नंबर लगाना है, 3 यानी 30, 30 का स्पीड हो गया 4 नंबर लगाना है। जैसे मेरा 20 का स्पीड हो गया मतलब 3 नंबर लगाना है। वही अपना क्लच दबाते हैं, रेस कम करते हैं, गियर लगाते हैं, क्लच छोड़ने के साथ स्पीड के हिसाब से अपना रेस वापस बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो? फिर जैसे 30 प्लस हो गया मैं अपना 4 नंबर लगा दिया। अब जैसे मुझे रोकना है तो सर्वप्रथम रेस कम करता हूँ, मैं पीछे का ब्रेक दबाता हूँ। पीछे का ब्रेक मैं तब तक दबा कर रखता हूँ जब तक मेरा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं गया। स्पीड कम होने पर मैं अपना क्लच दबा देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना जो है बाइक चलाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको शुरुआत में कम स्पीड में प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने देखा कि मैं अधिकतम 40 तक लेके गया हूँ, तो आपको अधिकतम 40 तक भी लेकर नहीं जाना है, आपको 10-20 की स्पीड में, और गियर सारे नहीं लगाना है शुरुआत में, मतलब थोड़ी डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा डिस्टेंस में यदि आप छोटे गियर में चलाएंगे तो आपका इंजन सीज हो सकता है, ये भी ध्यान रखें। तो ऐसे मैं बिल्कुल कम स्पीड में, ऐसे समझ रहे हो, ये इतना ही ठीक है। जैसे एक गियर और लगा सकते हैं, इतना कम स्पीड में प्रैक्टिस करना है। ऐसे खाली जगह में प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पर कोई व्हीकल नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यानी आप खुले मन से प्रैक्टिस कर सकें, ऐसी जगह में प्रैक्टिस करना है जहाँ पे आपको मन में भय नहीं होना चाहिए। ओके, ऐसे ठीक है। अब कुछ लोगों की दिक्कत आती है कि उनकी बाइक बंद हो जाती है, तो क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन होना जैसे बाइक का इंजन डक कर रहा है, तो उस समय हल्का क्लच पकड़ लो और थोड़ा रेस बढ़ा दो, तो आपका बाइक बंद नहीं होगा, समझ गए? तो ऐसे हमारे खूब सारे वीडियो आते रहते हैं, तो उन वीडियोज़ को देखिए आप और आपको फ़ायदा होगा। सुरेंद्र खिल यूट्यूब पर सर्च करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।